साथियों, आपका स्वागत है। लेकर आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव का स्वर्ग की तबाही। आदमखोरों के स्वर्ग के बाद उसका दूसरा पार्ट। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन वैज्ञानिक ने लक्षद्वीप के जंगलों में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में मनुष्य को पशु मानव में बदलने का एक अनोखा आविष्कार किया। परिस्थितिवश उसने आत्महत्या कर ली और कुछ वर्षों बाद कुछ अपराधियों ने उस आविष्कार के जरिए पूरी दुनिया पर राज्य करने का षड्यंत्र रचा। परंतु तभी ऐसे ही एक प्राणी भेड़िया मानव की मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। ध्रुव उसके द्वारा छोड़े गए सूत्रों का पीछा करते हुए लक्षद्वीप में स्थित नागू द्वीप में घने जंगलों में आ पहुंचा, जहां पर ये प्राणी रहते थे। वहां उसकी मुठभेड़ सर्प मानव, गैंडा मानव और भेड़िया मानव से हुई, जिन्हें ध्रुव ने परास्त कर दिया और उनके गढ़ में जा घुसा। परंतु उनके बॉस सिंह मानव नरसिंह के चंगुल में फंस गया और उन्होंने ध्रुव को बाघ मानव बनाने की ठान ली ताकि वो उनका आजीवन गुलाम बन जाए। आप आगे पढ़िए। नरसिंह के आदेश पर दो भेड़िया मानव बघीरा आदि उसी ध्रुव को का मुंह पकड़ लेते हैं। ध्रुव का मुंह अपने आप खुल गया था क्योंकि एक हाथ उसके बालों को कसकर खींचे हुए था। बीकर टेढ़ा हुआ और उसमें भरे बाघ के जींस ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगे। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि द्रव उसके गले से नीचे ना उतरने पाए, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रहा था। खतरनाक द्रव गले से नीचे उतरने ही वाला था। ध्रुव के बाघ मानव बनने में चंद क्षणों का फासला था कि तभी दो गोलियां चली। धाए धाए। पहली गोली ने बीकर को चकनाचूर कर दिया, छनाक, और उसमें रखा द्रव बह गया। और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहा एकमात्र बल्ब, जो कि छनाक की आवाज के साथ फूट गया। पूरा कमरा पलक झपकते ही अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने दो भी पाट दाव मारकर एक भेड़िया मानव को उठा के पटक दिया दूसरे मानव पर, जो कि दोनों टकराए जाके अपने बॉस नरसिंह के ऊपर। आह की आवाज निकली नरसिंह के मुंह से और धड़ाम तीनों जाके गिरे नीचे। ध्रुव ने अपने मुंह में भरा द्रव तेजी से बाहर थूक दिया और एक गहरी सांस ली। अंदर से आवाज आ रही थी, पकड़ो। साथ ही वे तेजी से बाहर भागा और सोचता है, पर यह गोली किसने चलाई? यहां पर मेरा मित्र कौन आ गया? एक मिनट, नरसिंह ने मुझसे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी थी। यानी कि यहां पर मैं अकेला नहीं हूं, हम दो हैं, पर वह दूसरा है कौन? लगता है कि अब ध्रुव को अपनी शक्ल दिखाने का वक्त आ गया है। वह मैं हूं, लेकिन दूसरा नहीं। अरे ये कौन जंप मार के सामने आ जाती है? वो मैं दूसरी हूं। रेनू तुम? यस कैप्टन। लेकिन तुम? छोड़ो, चलो बाकी बातें मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। अभी मैं तुम इनको उलझा रखता हूँ। इसमें तुम यहां से निकल कर एसपी साहब को सूचित करो। पर जल्दी, हरी अप। पर मैं। बहस मत करो, भागो, कोई इधर ही आ रहा है। और इस तरह से रेनू को ध्रुव ने रवाना कर दिया। आने वाला प्राणी मानो किसी दूसरे सपने से निकल के आया था, और यह था शुकर मानव। अरे वह लड़की! ओफ, इसने रेणु को भागते हुए देख लिया। शुक्र मानव का मुंह अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन ध्रुव ने तब तक जमीन से मिट्टी का ढेर उठा लिया था और उसके मुंह में लक्ष्य करते हुए निशाना मार दिया। निशाना सच्चा था। हप की आवाज के साथ शुक्र मानव की आवाज उसके गले में घुट कर रह गई। इसके खुले मुंह में गोली मारना ज्यादा आसान होता, ध्रुव सोच रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी पिस्तौल में साइलेंसर नहीं है।
सभी पशु मानव गोली की आवाज सुनकर सीधे यहीं आते। उसके पेट में सिर की टक्कर मारता है ध्रुव, धम। लेकिन अगले ही पल वह उछलकर 5 फुट पीछे आके गिरा, क्योंकि यह वार ही आत्मघाती था। गेंडे से भी ज्यादा तगड़ा उसका शरीर था शुकर मानव का। लगता है मैंने अपने सिर को किसी दीवार पे दे मारा हो। गुस्से में पागल हो गया था शुकर मानव। चेतावनी देना भूलकर ध्रुव को मसल देने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला बार बचाया, लेकिन दूसरा बार नहीं बचा पाया। तड़ाक! ओ! और उछल गया था इस बार के साथ ही ध्रुव दीवार की ओर। इससे बचने का तो कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा। रास्ता तो है, यह संकरा गलियारा, एक पतली सी गली जैसा गलियारा होता है, उसमें भागता है ध्रुव। क्या? उसे भागता देख शुकर मानव भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन वो इलाका इतना संकरा था, इतना नैरो था कि उसमें ही जाकर शुकर मानव फंस जाता है। यह क्या? मैं तो गलियारे में फंस गया। बैटमैन! मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूं। ध्रुव का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और 2 उंगलियां अपने निशाने पर जा घुसी। खचाक! आ! अब यह किसी को नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया हूं। और ध्रुव वहां से भाग निकलता है। उधर जैगुआर और नरसिंह और उसका साथी। यह कैसी चिल्लाहट है? यह तो शुकर मानव जीलान की चीख है। शुकर मानव तब तक तंग गिलार से वापस आने में कामयाब हो चुका था। क्या हुआ जीलान? किसने? स्वामी, मैं अंधा हो गया। स्वामी, उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी दोनों आंख मेरी। हाय! किसने? ध्रुव ने। ध्रुव, मैं पागल हो जाऊंगा। वह कहाँ गया? किधर? मैं नहीं देख पाया। ओह, तो उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। उधर जैगुआर। हाँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? सड़प! जगुआर, तुम मेरे साथ आओ। जो आज्ञा स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह तो ढूंढ ली थी, पर आवाज आ रही थी चलने की। ठक 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 ठक। कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही है और इस कमरे में जाने या आने का एक ही दरवाजा है। यानी लगता है कि अब मैं फंस गया हूं। लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती हो रही थी, यह सोचकर ध्रुव पसीने से नहाया हुआ था। उधर रेणु ने सतर्कता से चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी ऊपर आ गया गरुड़ मानव। अरे स्वामी ने मुझको पहरे पर लगाकर अच्छा किया, वरना यह लड़की हमारे के किराए पर पानी फेर देती। आओ! और उसने रेणु को पकड़ने के लिए नीचे पंजे रखे और रेणु को पकड़ के उड़ गया। बाज मानव रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया था। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा ही मोड़ ले रही थी। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है। 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता बोल रही थी। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है। आप तो बाप नहीं, पत्थर है, पत्थर। इतने दिन बाद बेटा मिला और उसको भी शुबुक। रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उनका सामना ध्रुव से है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आँच नहीं आ सकती। उधर सुबक रही थी माँ बेटियां।
शुभ। पापा मैं भी चलूंगी। अरे तू क्या करेगी वहां पर? तू तू चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौक पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीजें बनाने वाला, समझी? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती मुझसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तू जीती और मैं हारा। जा कपड़े पैक कर ले श्वेता। उधर ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थी। जयगुआर, हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्प मानव नूरा, गैंडा मानव रासुका और शुकर मानव जीलान को हरा देने वाला कोई मामूली लड़का नहीं हो सकता। हाँ, और भेड़िया मानव शुकुरा को भी स्वामी। हाँ, इसलिए तुम सौर किरण कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो। अगर उसको किसी तरह ये पता चल गया कि हमारी मुख्य मशीन उसी कमरे में है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इन कलाई वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। उस मशीन के नष्ट होने से हमारे पट्टों की शक्ति भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा यह मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो यह है इनका मुख्य भेद। हाँ, मैं समझ गया स्वामी। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। तभी वो आ जाता है बाज मानव रेणु को पकड़ के। स्वामी, यह लड़की हमारे गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हा हा हा, यह ऐसे कुछ नहीं बताएगी। यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी, है ना? ओह, यह क्या हो गया? ये जल्दी है हमारे काम। ये तो हम तो फंस गए। यह जल्दी ही हमारे काम आएगी। हा 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 हा। ध्रुव असहाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और सुनो जय गुआर, भेड़िया माना पीटर को जिस तरह से आंख में गोली मारी गई उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे मैं तुमको बता चुका हूँ कि गोलियां हमारे शरीर पर असर नहीं करेंगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्ती सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गईं और अब सबसे पहला काम है रेणु को आज़ाद करना और उसके बाद वह मशीन नष्ट करना जो इस सारे झगड़े की जड़ है। ध्रुव सोचता हुआ आगे बढ़ चला। यहाँ से कुछ ही दूर की मिली हुई दूरी पर। आइए सर, आइए। हाँ सर, आइए ना। लक्षद्वीप में आपको स्वागत है सर। आपका टेलीग्राम हमको अभी भी मिला है। हाँ सर। एसपी शेर खान कहाँ है? वो शहर के दौरे पर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। जय हिंद सर। मैं आराम करने नहीं आया। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर करिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूं। यस सर, यस सर। शाबाश पापा। और ठीक 15 मिनट बाद एसपी शेर खान आईजी राजन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। पर सर, मैंने तो मनगढ़ंत बात समझी थी इसे। बहुत खूब, यानी कोई 500 मील दूर चलकर आपको मनगढ़ंत गप्पे सुनाने आएगा? हाँ, ओ आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम करिए। यह छानबीन मैं खुद करूंगा शीघ्र ही। हाँ सर, मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे।
थे का मतलब मैनेजर? सर वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए पता नहीं, लेकिन तभी मोटरसाइकिल साहब, साहब मैं जानता हूँ साहब, तो बताओ तो कुछ इनाम मिलेगा? मिलेगा, बताओ। कल शाम को इसी होटल से एक लड़का पीले नीले चुस्त कपड़े पहने मोटरसाइकिल पर निकला था, और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई थी। उसने मुझसे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। ध्रुव का पीछा? फिर वे दोनों कहाँ तक गए? जंगल के छोर तक साहब। आइए मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। चलो। और शीघ्र ही आईजी राजन को भी वो वहां लेके पहुंचाता है। और श्वेता, यह तो भैया की ही मोटरसाइकिल है पापा। यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा? आओ श्वेता, अब एक क्षण भी यहां व्यर्थ करना सही नहीं है। दूसरा ध्रुव अभी तक पशु मानवों के चक्कर में ही फंसा था। ओह, अभी तो मुझे यह तक नहीं पता कि इन प्राणियों ने रेणु को बंदी कहाँ बना रखा है। रेणु कैद खाने में थी, परेशान थी। ध्रुव अब तक ये समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ, पर मैं कैसे बताऊं कि मैं तो बंदी बन गई। एक रास्ता है, ये लोहे के पाइप जिनसे अंदर से अंदर बिजली के तार गए हैं, पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूं तो ध्रुव इस इमारत में जहाँ भी होगा मेरे संदेश सुन लेगा। और यह सोचते हुए रेणु ने पत्थर से उन पाइपों पे टन 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 बजाना शुरू कर दिया और संदेश देना शुरू कर दिया। संदेश पाइप के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगा। टक 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 टक, टमाटर खाए हम। ये टक टक की आवाज़ कैसी है? अरे तू चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूहा बूहा घुस गया होगा। और वो भेड़िया पुस्तक पढ़ रहा था, प्ले बॉम्ब। परंतु ध्रुव इतना बेखबर नहीं था। यह क्या? यह तो मोर्स कोड से कोई संदेश भेज रहा है। अरे ये तो रेणु का संदेश है। वैसे इमारत के पूर्वी छोर पर बने कैद खाने में है ये संदेश आ रहा है। संदेश को पढ़ के समझ कर ध्रुव वहाँ पहुँच गया था। और जल्द ही यह रहा कैद खाना जहाँ रेणु बंद है। पर आश्चर्य, यहाँ तो कोई पहरा ही नहीं है। शायद वे रेणु से कोई खतरा महसूस नहीं करते होंगे। ध्रुव ने सतर्क से चारों तरफ देखा। फिर, ओ ध्रुव, इन लोगों ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया। मैं तो जंगल से बाहर ही जा पाई। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले तुम। ध्रुव देखो तुम्हारे पीछे। ओह ओह। एक ध्रुव ने महसूस किया कि वो दुश्मन के विचार जाल में फंस गया था। स्वामी जानते थे कि तुम इस लड़की की तलाश में यहाँ जरूर आओगे, और तुम आ गए। कैद खाने का दरवाजा, स्वामी का अंदाज कभी गलत नहीं होता। बंद कर दो इस डश 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 को। कैद खाने का दरवाजा खुला, एक धक्का लगा और ध्रुव अंदर जा गिरा। धम। कमीनो, रेणु चिल्ला पड़ी। अब तुम दोनों यही सड़ कर मरोगे। दुनिया अब सही वक्त पर जान पाएगी कि हम कौन हैं, पर यह कभी नहीं जान पाएगी कि हम कहाँ हैं। हा 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 हा। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड, उनको तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता तुम? अरे श्वेता कहाँ चली गई? जब आप नहा रहे थे सर, तब श्वेता बेबी आइसक्रीम लेने चली गई थी सर। अजीब लड़की है ये। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर अच्छा ही हुआ, मैं खुद भी उसको इस खतरनाक स्थान पे ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस पुलिस स्पेशल फोर्स जंगल की तरफ बढ़ चली। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानव एकदम निषिद्ध थे। एक पशु मानव सिगरेट पी रहा था। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल किया है भाज मानव शिम्ट। वाह, खाकी में हमेशा छठा कहता हूँ और अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूँ। आया क्यों अपने एनर्जी वेस्ट खाते हो? अब यहाँ पे कौन आएगा? और फिर भी हमें सतर्क रहने को मांगता। मैं अभी आता हूँ।
और शिमट उड़ चला और उस रहस्यमय साय को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मूर्ख बुरी तरह निश्चिंत हैं। ये यह नहीं जानते कि इनकी मौत यहाँ आने के लिए चल चुकी है, पर ये इतने भी निश्चिंत नहीं है कि इमारत के पहरे में ढील दे दें। अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है, इसलिए इन आदमखोरों की पूरी जमात को इमारत के मुख्य द्वार से दूर हटाना पड़ेगा। आ जाती है चंडिका, एक तिली जला के फेंक देती है और उधर आ लग जाती है आग। आग आग लग गई, अरे दौड़ो, इसमें पंप से पानी डालो। और हंगामा से कट गया। जंगल की आग बहुत तेज से फैलती है, तुम्हें पता है? आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नरसिंह भी यहाँ नहीं है, पता नहीं वह दिन होता ही राज कहाँ चला जाता है। अब तुप तुप, बिल्कुल तुप, पानी डाल, तुप ताप पानी डाल। अंदर, कैदियों को छोड़ो, जल्दी जाओ, बाहर आग लग गई है, आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या तुम यही रुकोने का? मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। यही मौका है रेनू, वरना हम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। पर कैसे? दरवाजे पे तो ताला लगा है। परंतु तभी एक एप्पर और हम दोनों की पिस्तौलें भी इस मानव ने ले ली हैं। एक अप्रत्याशित मदद ऊपर से कूदी। चंडिका ने आके दी एक पीछे से लात उसकी कमर पर, पशु मानव के, तड़ाक, और उसका मुंह आके लगा सलाखों से। हाथ आगे जेल के अंदर। अरे ये कौन है? कोई भी हो, पर दोस्त ही लगती है। और पहरेदार उछलकर सलाखों पर जा गिरा। ध्रुव आगे लपका, उसके हाथ पकड़ लिए। रेनू, तुम इसका दूसरा पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूं। लेकिन भेड़िया मानव में थी अद्भुत ताकत। धड़ाक, और उसने उन दोनों के सिरों को टकरा दिया आपस में ही, और दोनों बड़े जोर से चोट खाए। और पीछे पलट के उसने चंडिका के दिया एक वार। सुनो, तुम जो भी हो, इसके हाथ का पट्टा खोल दो, ध्रुव चंडिका से कहता है। इसका मौका मैं दूंगा तब ना। ओफ, इनमें तो वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इनके लिए तैयार हूं। उस मददगार का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और अगले पल भेड़ा मानव अपना सर पकड़ के जोर से चीखा। अब मैं इससे चाबी ले लूं तो ये मना भी नहीं कर पाएगा। और चंडिका ने उसकी जेब से चाबी निकाल ली। ओह आश्चर्य, वंडरफुल, ये तुमने क्या किया? और तुम हो कौन? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूं और दोस्तों की पक्की दोस्त। ध्रुव ने शीघ्रता से भेड़िया मानव के हाथ से पट्टा उतार दिया और उसका असली चेहरा निकल के आ गया। और यह तो मनुष्य के रूप में आ रहा है। और ध्रुव ने तब उसके माथे पे दिया एक कराटे चाप। उया! और भेड़िया मानव की गर्दन लुढ़क गई। अब यह हमें परेशान नहीं करेगा। जाओ, आओ, अब पहला काम वह मशीन का नष्ट करना है जो इनके पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करके इनको पशु बना देता है। मशीन कक्ष? हाँ, नरसिंह ने मुझको अनजाने में कहा था और यह रहस्य बता दिया था। लेकिन एक बात बताओ, ये लड़की, तुमने ये सब करा कैसे? पराध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स मेरी बेल्ट में लगे इस यंत्र से। आओ वाओ! आवाज की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाने पर वे तरंगे उत्पन्न होती हैं। हम मनुष्य इनको नहीं सुन सकते, लेकिन पशु सुन लेते हैं। पशु रूप में वह भेड़िया मानव यही विषय छोड़ सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया था। अगर वह थोड़ी देर और सुनता तो वह उसका मस्तिष्क नष्ट हो जाता। वाह! एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब इन प्राणियों का अंत निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? यह आखिर है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? खैर, अभी यह सोचने का वक्त नहीं है। चंडिका, इस सूचना से पूर्व अब हमें योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेणु को लेकर तुरंत मेरे पिताजी के पास पहुंचो और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ। पर तुम यहाँ अकेले?
बहस मत करो, हो सकता है उनको पशु मानव की शक्ति का सही अंदाजा ना हो। रेणु का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है और दोनों लड़कियां चल पड़ती हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का पूरा मोर्चा मुझको अकेले ही संभालना है। और दौड़ पड़ा ध्रुव बाहर। आओ रेणु, वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त है जो मेरी लगाई हुई है। पर तभी उन लोगों ने, भेड़िया मानवों ने देख लेते हैं। वाह देखो, वो लड़की फिर भाग रही, साथ में कोई और भी है। जकीरा, आओ मेरे साथ, इस बार इसका फैसला कर ही दिया जाए। पशु मानव से बचकर भाग पाना असंभव था। पहला बार चंडिका पर हुआ तड़। मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट। सारी शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानवों के सामने मच्छर के समान थी और रेणु को भी उठा के फेंक दिया गया और वो जाके गिरी चंडिका के ऊपर। हाय ओफ! ध्यान रखना जकीरा, इस बार ये भागने ना पाए। तुम इधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूं। अगले ही पल दोनों लड़कियों के बदन हवा में उछले और उन दोनों के पीठ के पीछे उन दोनों ने लगाई ठोकर। हमारे वारों का इन पर असर नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के वारों का तो असर होगा। धम्मा! आओ रेणु, जल्दी भागो। दोनों भागती हैं। फिर चिप 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 चिप, सेविको, पुलिस आ रही है। बाज मानव ने आके सूचना दी, पुलिस आ रही है। कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? वह क्या? ध्रुव और वह लड़की भाग निकले। क्या? तुम तुरंत जाओ, मशीन कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो। सभी सेवकों को आदेश दो कि वे पुलिस से मोर्चा ले। हाँ, उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ, लगता है बाहर पुलिस आ गई है और सब बाहर भागते हैं। ध्रुव का ख्याल सही था, पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही है हमारी मंजिल, जवानों पोजीशन ले लो। अरे रेणु, तुम? और ये कौन है? ये बताने का वक्त नहीं है सर। ध्रुव अभी तक अंदर ही है और इन प्राणियों के पास अत्यधिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। ये तब जब तक इसी रूप में रहेंगे इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी रूप में यानी? हाँ सर, ये प्राणी वास्तव मनुष्य ही हैं और अपनी कलाई पर बंधे पट्टों की वजह से ही जानवर नुमा बने हुए हैं। ओह माय गॉड! बचिए पा, मेरा मतलब आईजी साहब। धाए धाए, और आईजी साहब को बचाती है चंडिका धक्का देके। पुलिस के जवानों ने भी जवाई फायरिंग शुरू कर दी थी। धाए धाए। सर, घने पेड़ों के कारण हमारी सारी गोलियां व्यर्थ जा रही हैं। हाँ, गोली चलाना बेकार है, हमला करो। उधर कमांडर जयगुआर ने हमला करने का आदेश दे दिया था। अरे, यह सब तो हमारी तरफ ही भागते आ रहे हैं और मशीन गन क्यों नहीं चलाते हो? मशीन गन चलाओ! परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानव पर अप्रभावी रहीं और पुलिस के हिम्मत तहलका मच गया। जब पशु मानव ने आगे पीटना शुरू करा, वार करने शुरू किए। तड़ाक! ओह! ऐसे एक जानवर को मैंने आंख में गोली मारकर खत्म किया था, ये बोली रेणु। पर इस वक्त इन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहन रखे हैं, चंडिका कहती है। पशु मानवों का हमला जबरदस्त था। सैनिकों की जबरदस्त पिटाई हो रही थी। धाड़ और सैनिकों को एक अजगर मानव ने भी अपने शिकंजे में फंसा लिया था। परंतु तभी एसपी शेर खान चीख कर पलटा। क्या हुआ शेर खान? मुझे गोली लगी है सर। मुझे गोली लगी है सर। राम सिंह, तुम एसपी साहब को लेकर तुरंत अस्पताल जाओ। नहीं सर, इस मोर्चे से अपना एक भी सिपाही कम नहीं होना चाहिए। अपनी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। मैं पट्टी बांधकर अभी आता हूँ। सर, यहाँ की फिक्र मत करना, तुम अपनी तबीयत देख कर ही आना। उधर पुलिस के जवान एक एक कर कदम कम हो रहे थे और दूसरा पशु मानव का पलड़ा भारी हो रहा था। नरसिंह आ गए। हाँ, वाह, आ गए। हाँ, आ गए। नरसिंह की उपस्थिति से पशु मानव का जोश दुगना हो गया।
सेवकों, गोलियां हम पर बेअसर हैं। आगे बढ़ो और इनको गाजर मूली की तरह काट डालो, काट डालो। इनके एक भी सिपाही की जिंदगी हम सबकी मौत है। चंडिका, यह क्या हुआ? मैं ध्रुव की मदद के लिए अंदर जाना चाहती थी, पर अब वह संभव नहीं दिखता, क्योंकि ये सारे लोग तो भागते हुए आ रहे हैं हमला करने। पक्षु मानव ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया जब बड़े बड़े पेड़ उठा के उससे सैनिकों की पिटाई करने लगे। ताड़ धाड़ धड़ाक धम। पुलिस के जवान साहस का दामन नहीं छोड़ रहे थे। पुलिस के जवान ने भी घुसा मारा जयगुवार के, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। गुदगुदी सी होती है। ये लोग क्या करते हैं जी? आईजी राजन भी किसी से पीछे नहीं थे जब उन्होंने एक दिया भेड़िया मानव के घुसा। तड़ाक। मुझ में अब भी इतनी शक्ति है कि तुम जैसे नाली के कीड़ों से बखूबी निपट सकूं। नाली के कीड़ों से तो निपट सकते हो आईजी साहब, लेकिन जंगल के शहंशाह की एक दहाड़ से ही तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। यह कहते हुए नरसिंह ने आईजी राजन की गर्दन दबाना शुरू कर दिया। रेणु, आईजी साहब की मदद करो, आओ, चिल्लाई चंडिका। दो लड़के नरसिंह पर बाज के समान झपटी। धड़ाक। लेकिन ये क्या, नरसिंह ने एक पीछे उल्टे हाथ का रैप्टा दिया दोनों के। दोनों रुई की तरह उड़ गईं। गर्र। आईजी राजन, पुलिस वाले की जब मौत आती है तो वह जंगल की तरफ भागता है। आईजी साहब बेबस हो गए और दम साथ छोड़ने लगा। मौत सामने खड़ी दिखने लगी। उधर ध्रुव ने मशीन कक्ष में पहुंच चुका था। यही है मशीन की कक्ष। अंदर इस पर तो बहुत सख्त पहरा है। ध्रुव बाहर कहीं नहीं दिख रहा। वह जरूर इसी इमारत के अंदर छुपा होगा। अगर वे यहां तक आ गया तो, और उसने यह बटन नष्ट कर दिया तो समझो हम तो नष्ट हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो मुझको रोकने की भरपूर कोशिश कर लो कभी ना। अब मुझको रोकना आसान नहीं, रोक पाना असंभव है। और ये कह के ध्रुव ने लगा दी छलांग उन चारों के ऊपर और दो की छाती पर लाद दी और तीसरे के सिर के ऊपर सहारा लेकर वो फाइटिंग करता है। इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात शैतान भी नहीं रोक पाएगा। आओ! ध्रुव का निश्चय दृढ़ था। उसने एक दिया घुसा और था अपरकट। परंतु पशुमानव की संख्या बहुत अधिक थी। पकड़ लिया, पकड़, छूटने ना पाए। इसको बटन तक मत पहुंचने देना, वरना ये हमारा क्या होगा कालिया। मुकाबला किसी भी नजर से बराबरी का नहीं था। ध्रुव को पकड़ लिया गया था, लेकिन अचानक ध्रुव ने शक्ति बटोर के उन तीनों को छुड़ा पकड़ से छूटकर दिया धाय विषुम धार आओ। और ध्रुव ने छलांग लगा दी उस डैशबोर्ड पर। अब बटन को नष्ट कर दिया और सारा पैनल फ्यूज उड़ गया उसका। पशु मानव की खूंखार शक्लें बदलने लगी। कॉमन आदमी बन गए सारे। बाहर सिपाहियों से ज्यादा आश्चर्यचकित स्वयं पशु मानव थे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अरे हम ये क्या बन रहे हैं? हम तो इंसान बन गए। ओह, हुर्रे, ध्रुव ने आखिरकार अपना काम कर दिया। और अचानक वो जो था बाज मानव, वो तो बन गया गोरा आदमी। आओ अपन के साथ क्या हो गया? नरसिंह भी आश्चर्यचकित था। हाउ व्हाट होन दिस? अपने शरीर में हो रहे बदलाव को रोकने की शक्ति नहीं थी और अगले पल आईजी राजन के सामने खड़ा था। एसपी शेर खान यानी नरसिंह। लोहार के एक ही वार से पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल गया था। पशु मानवों ने बिना प्रतिरोध करे हार मान ली थी। अरे यह सब तो जेल से भागे हुए कैदी हैं सर। भागे हुए नहीं, भगाए हुए एसपी शेर खान द्वारा। ध्रुव, शाबाश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। पर एक बात और है, इतनी देर से पुलिस जो गोली चलानी थी वे सबकी सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया है ध्रुव। मैंने नहीं पापा, यह कमाल तो रेणु और चंडिका ने। अरे चंडिका कहाँ की? पता नहीं, अभी तो यही थी।
आश्चर्य है, वह पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई। खैर, लेकिन तुमने मुझको यह नहीं बताया कि तुम यहाँ तक कैसे रेनू। सीधी सी बात है, संयोग से 1 महीने की छुट्टियाँ बताने के लिए मैंने लक्षद्वीप को ही चुना था। मैंने यहाँ तुमको देखा और तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गई। तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझको पहली बार अपनी कमांडो फोर्स पर इतना नाज हुआ है रेनू। शेर खान ने बिना किसी जवाब के उगलना शुरू कर दिया। बात आज से 2 साल पहले की है। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते करते मैं यहाँ आ पहुँचा। यहाँ पर मुझको एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी हुई डायरी मिली। मुझको जर्मन भाषा आती है। डायरी में एक ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था जिससे मानव को पशु मानव बना सकते थे। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नई स्कीम जन्म लेने लगी। मैंने अपने पद का फायदा उठाया और जेलों में से अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को भगाना शुरू कर दिया। वे भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। अब वे सब मेरे गुलाम थे, क्योंकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मेरा सपना था कि मैं पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लूं, लेकिन जानू खान ने गड़बड़ कर दी। यदि उसकी मुठभेड़ ध्रुव से न होती तो ध्रुव यहाँ कभी ना आता, और इस बच्चे ने मुझे यकीन नहीं होता कि पशु मानवों के इस शक्तिशाली साम्राज्य को इसने खत्म कर दिया। हा 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 हा, क्योंकि यह बच्चा नहीं है शेर खान, इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और फिर वापस घर में, हाँ, और ध्रुव ध्रुव तुमने तो मेरी चिंता के मारे बुरा हाल कर दिया था। तुमको मेरी चिंता जरूर थी मम्मी, पर इस बंदरिया को नहीं थी। हो, उधर मैं मौत से जूझ रहा था और ये चटोरी तो वहां पे आइसक्रीम खा रही थी। क्या आप भी यही समझते हैं? श्वेता ने अपने कमरा बंद कर लिया और अपनी चंडी का ड्रेस दिखाते दिखाते हुए बोल रही है हम सबसे, आप भी ये समझ रहे हो क्या?